भाई हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की ज़रूर रहती है जो हमसे बात करने के बाद हमारा दिमाग एकदम बंद कर देती है। जैसे कि हम जब पढ़ाई करते तब हमारा दिमाग कैसे बंद हो जाता है, वैसे ही मेरा साथ भी ऐसे ही सीन हुआ। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरी एक क्रश थी। ठीक है, तो मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा ऑब्वियसली। रुको, नहीं नहीं, मुझे और स्टार्टिंग से बताने दो। जब मैं सुबह उठा और एकदम ऐसे जेंटलमैन बन के स्कूल में चल रहा था, क्योंकि सच में मैं बताऊँ तो मैं बस आने से पहले आधे घंटे भी नहीं, 15 मिनट जल्दी उठ के मैं तैयारी करके कैसे तो मुश्किल से पहुंचा स्कूल में, बस तक पहुंचा। फिर स्कूल में आके एकदम ऐसे नाटक करने लगा कि मैं एकदम हैंडसम बॉय, एकदम नहा धो के आया। एक्चुअली में मैं नहा कर नहीं गया था। कौन नहीं जाता है स्कूल में नहा के? मैं तो नहीं गया, मैं बहुत कम नहा के जाता था सच में बताऊँ तो। और फिर जब मैं अपने क्लास में आया, बैठा, और सच बताऊँ तो मैं ऐसे नाटक कर रहा था कि मैं एकदम एस्टेट ऐसा गुड बॉय, एकदम अच्छा लड़का, अच्छे घर का, एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ। और सच बताऊँ तो मैं खुद से लड़ाई कर रहा था कि मैं सो जाऊँ ना, सो ही ना, क्योंकि अगर मैं सो गया तो टीचर मेरे को ही धरेगी। और उतने में मेरे आवाज़ आती है। वो आवाज़ थी मेरी क्रश की। वो इतनी मीठी मीठी आवाज़ थी कि मेरी नींद ही उड़ गई, मेरा दिमाग एकदम हिल गया कि इतना सुंदर आवाज़ मेरा नाम कैसे ले रहा है। और वो लड़की मेरा नाम ले रही थी इतनी मीठी मीठी आवाज़ में, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं डर गया था उस वक्त। मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि मैं अभी इसको रिस्पॉन्ड क्या करूँ। और मैं उसके पीछे ऐसा मुड़ा जैसे कि मैं सास बहू सीरियल के एकदम ऐसा बैक कैमरा ये कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ एकदम। और मैं एकदम मुड़ा, और मेरी क्रश मुझे बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? और मैं बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दीदी दीदी। दीदी क्यों बोला मैंने, मेरे को समझ में नहीं आया उस वक्त। मैं एकदम डर चुका था, मैं उसके सामने क्या बोलूँ मेरे को पता नहीं। क्योंकि देखो, जब तुम्हारे क्रश तुम्हें बुलाती है और तुम जाते हो तो तुम्हें डरना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारी एब्सोल्युटली क्रश है। ठीक है, हमने अपने ख्यालों में कितनी भी बार उसके शादी कर ली है, बच्चे कर लिए, चार पांच, वो मायने नहीं करता। रियल लाइफ में वो तुम्हारी बस क्रश ही है, अननोन पर्सन है वो तुम उसके लिए। और मेरी क्रश एकदम शॉक हो गई कि ये क्या बोल रहा है, पागल जैसा हड़बड़ा रहा है इतना कि जैसे कोई गेम में कौन सा कैरेक्टर ग्लिच मार दिया है रियल लाइफ में। समझे? ऐसे थोड़े जोक्स मेरे को थोड़े थोड़े ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा अजीब से जोक मार रहा हूँ, पर हाँ, हुआ था ऐसा। बहुत अजीब सिचुएशन थी उस वक्त। और वो गलत भी नहीं थी सच कहो तो, क्योंकि ऐसा कौन सा नॉर्मल सा लड़का जिसे वो जानती भी नहीं है, वो ऐसा बस उसकी हेल्प मारने से इतना दीदी वगैरह क्या बोलने लग गया, तो वो थोड़ा लिटिल शॉक हो गई, पर उसकी गलती नहीं है। और फिर उसने मुझे बोला कि मुझे ना अपने क्लास के थोड़े से नोट्स चाहिए, तुम्हारे पास है हुए तो मुझे दे दो। तो मैं बोला हाँ ठीक है, अपने मन में कि हाँ ठीक है, इसने बस नोटबुक मांगी, और कुछ कॉम्प्लीमेंटेड मांग लेते तो मैं और डर जाता। तो मैंने अपना नॉर्मली अपना हाथ बैग के अंदर डाला और मैं उसकी तरफ ही देख रहा हूँ, क्योंकि एकदम ऐसा प्यार भरी नज़र से उसको देख रहा हूँ, मैं डर भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। और हाथ मैंने अपना बैग के अंदर डाला और निकाला, तो मैं उसको दिया। ऐसा ध्यान ही नहीं था मेरा कि मेरे हाथ में क्या आ गया है। मैंने उसको बस दिया। वो बोल रही है मुझे मुझे नोटबुक चाहिए, ये क्या दे रहे हो तुम? मैंने एक चीज़ के लिए देखा उसको, क्या है वो, फिर मुझे पता चला वो है टिफ़िन बॉक्स। और इतना एम्बेरसिंग मोमेंट था क्योंकि वो हंसे जा रही थी। देखो, अगर क्योंकि तुम्हें ऐसा होता है ना कि तुमने कौन सी गलती की, तो अफसोस उस बात का नहीं, हंसते हो लोग, इस बात का मुझे बुरा लगता है। और तुम्हें भी लगता रहेगा, आपको कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। और फिर मेरा और फिर मैंने उससे बोला कि मैंने मेरा ना थोड़ा बैग कन्फ्यूज कन्फ्यूज एकदम हड़बड़ा के बोला ना, क्योंकि मैं एकदम डर चुका था। मैंने इसके सामने अपना ओरा माइनस कर दिया और मैं डर डर के उसको बस इतना बोला, मेरा मेरा ना बैग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो वो और हंसने लग गई। मैं और शॉक हो गया कि ये मैंने क्या बोल दिया, बैक कंफ्यूज हो गया। ऐसा कभी होता ऑब्वियसली नहीं होता, पर मैं उस टाइम पे बच्चा था ना, वो ये सब में मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती है। बुरी चीज़ें बैठ जाती, अच्छी चीज़ मैं भूल जाता हूँ टाइम टू टाइम। खैर, ऑफ टॉपिक नहीं जाते। और मैंने अपने सारे येड़ेगिरी अपने बैग के ऊपर डाल दिया नाम, क्योंकि हड़बड़ाहट में मैंने बस इतना बोल दिया। और फिर उसके बाद और फिर वो हंस हंस के मेरे को बोल रही है कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में नोट्स ले लूंगी, और एक चल पड़ी। जैसे कि मैं उसके लाइफ का कौन सा बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। और सच बोलूँ तो हुई मैं क्या ही कर रहा हूँ उसके लाइफ में, हड़बड़ा उसको सामने। मेरा ओरा माइनस हो गया, मैंने रिस्क पूरा अपना खो दिया। और उस दिन मेरा शायद से बेस्ट बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आया था। और ये थी मेरी कन्वर्सेशन अपने क्रश के साथ पहली। मैं उसको लिटरली अपना टिफ़िन बॉक्स ये कर रहा था ऑफर, नोटबुक की जगह।
अगर उसने मेरा टिफ़िन बॉक्स ले लिया रहता कितना अच्छा रहता यार, मैं थोड़ी और रिस्क कर पाता, पर उसने हंस दिया। और क्या ही बोलूँ मैं। और उसके बाद और मुझे लगता था कि मैं एकदम उसके सामने कूल बनूंगा, इसी इसी क्या बोलते फ्लर्टिंग्स करूंगा उसके सामने उसके लिए। और वो मेरे सपने में ऐसे हंसेगी और मुझे ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे मारेगी कि चुप करो कितना बोलते हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बस की, बस टट्टी, मैं बस वही करने लायक था उस समय, क्योंकि मुझे कुछ बोला जा ही नहीं रहा था। और मैंने सपने सजाए थे कि इसके साथ मैं ऐसी बातें करूँगा, ये मुझे प्यार से बुलाएगी, मैं इससे प्यार से जाऊँगा, इसको लाइन बोलूँगा अच्छी खासी, फिर इससे दोस्ती करूँगा, फिर इसको बोलूँगा आई लव यू, फिर ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और हम शादी कर लेंगे। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कितने सालों से। और मैंने अपनी फर्स्ट कन्वर्जेशन में ही हक दिया। क्या करूँ, मैं बच्चा था उस समय में यार। अगर ऐसे भी सीन तुम्हारे साथ हुए तो तुम भी मेरे जैसे चोमो गैंग में आ चुके हो, क्योंकि उस दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आया था कि वो मुझे थोड़ा भी बचा सके। और मुझे लगता है अगर वो मेरे साथ आता ना तो वो मुझे बचा सकता था, पर वो हरामखोर आया नहीं, उसी दिन नहीं आया। नहीं तो साला साल के पूरे 365 दिन आता है, संडे के दिन भी आता रहेगा शायद से साला भिखारी, पर आज के दिन नहीं आया था, पता नहीं क्यों। और उल्टा आज ही मुझे उसकी ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, पर तब भी वो आया नहीं। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों भी कर लेना। चलो बाय बाय।